इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलिया के बारे में, जो कहानी है लूका नाम के एक आदमी की, जिसकी जिंदगी का रूप बदलने का काम एक रशियन बच्चे ने किया। 1988 में सोवियत ब्लॉक में रह रहा लूका एक चेक आदमी है जो कॉन्सर्ट्स में चेलो बजाता है। वो मजाकिया हरकतों में अपना वक्त गुजारता है और साथ ही गुजारा करने के लिए प्राग के स्मशानों में चेलो बजाने का काम करता है। लूका अलग अलग लड़कियों के पीछे तो जाता है, पर वो कभी शादी नहीं करना चाहता। वो अपने घर में अकेला रहता है और इसलिए अकेलेपन को दूर करने के लिए वो अलग अलग लड़कियों को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। चेलो बजाने के अलावा वो समाधि के पत्थर पर भी नाम लिखने का काम करता है। एक दिन चेलो बजाते हुए ऑर्केस्ट्रा की सिंगर क्लारा उसके करीब आई और उस दिन के बाद उन दोनों का एक रिश्ता शुरू हुआ। लूका के सिर्फ 2 दोस्त हैं जो कब्रिस्तान में काम करते हैं। उनमें से ब्रोज नाम का एक दोस्त उसे अपने घर ले गया, जहां उसने कहा कि उसकी एक भांजी है जिसकी अगर शादी नहीं हुई तो उसे ब्रोज की मौसी फिर से रशिया भेज देगी। उसी लड़की के साथ लूका को एक नकली शादी करनी होगी और इस काम के बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पहले तो लूका कीमत सुनकर हैरान हो गया, पर फिर उसने ये काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो कभी शादी नहीं करना चाहता। वो शहर से दूर अपनी माँ से मिलने गया, जो उसे देखकर बहुत खुश हुई। वो जानती थी कि कंगाली ने लूका को परेशान रखा है और वो एक गाड़ी खरीदना चाहता है। कुछ दिनों के लिए वो अपनी माँ के घर ही रुक गया और काम करते हुए उसे किसी गहने का हिस्सा मिला, पर जब वो उस गहने को बेचने गया तो उसे कोई पैसे नहीं मिले। कुछ दिनों बाद मजबूरी में लूका अपने फैसले के खिलाफ चला गया और नकली शादी करने के लिए मान गया। वो ब्रोज की मौसी और उस रशियन लड़की से मिलने गया। उस वक्त वहाँ उस लड़की का 5 साल का बेटा कोलिया भी मौजूद था। एक तरफ वो सब शादी के बारे में बातें कर रहे थे तो दूसरी तरफ कोलिया अपनी ही दुनिया में गुम था। शर्त के मुताबिक एक असली शादी करके लूका और उस लड़की को 6 महीने के लिए साथ रहना होगा और जल्द ही शादी पूरी हुई। लूका के साथ ऑर्केस्ट्रा में काम कर रहा एक आदमी उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि लूका कभी शादी नहीं करना चाहता था और उस दिन के बाद लूका की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। शराब के नशे में लूका कहने लगा कि वो अपनी पत्नी नदेज़्दा के साथ अकेले वक्त बिताना चाहता है और उसकी इन बातों से ब्रोज और उसकी मौसी दोनों डरने लगे। किसी तरह नदेज़्दा उस रात दूर रहने में कामयाब हुई और अगली सुबह शादी के बदले मिले पैसों से लूका ने अपने लिए एक नई गाड़ी खरीद ली। लूका की शादी के बारे में क्लारा को पता चल गया था और इसलिए वो उससे नाराज थी। लूका उसे नकली शादी के बारे में बताने की कोशिश करता रहा, पर उसने लूका की एक बात नहीं सुनी। वो कुछ दिनों बाद फिर से अपने घर अकेले रहने के लिए लौट गया। इसी के साथ वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया और ब्लांका नाम की एक लड़की के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उस रात ब्रोज लूका से मिलने आया और उसने बताया कि नदेज़्दा काम के नाम पर जर्मनी चली गई और वहाँ के एक बिजनेसमैन के साथ रहने लगी है। जर्मनी जाने के लिए उसने अपने शादी के नकली कागजात यूज किए। वो अपने पीछे अपने बेटे को ब्रोज की मौसी के पास छोड़ गई और अब पुलिस लूका के बारे में पूछताछ करने आ सकती है। कुछ दिनों बाद अचानक 2 लोग अपने साथ कोलिया को लेकर लूका के घर आ पहुंचे। उन्होंने बताया कि वो एम्बुलेंस के साथ वहां आए हैं और उस एम्बुलेंस में वो औरत है जो कोलिया को संभालती थी। उन्होंने बताया कि वो औरत यानी कि ब्रोज की मौसी को हार्ट अटैक आया है और उसने कहा है कि उस बच्चे को लूका संभालेगा। ना चाहते हुए भी उस दिन लूका की जिंदगी में कोलिया आ गया और उसे कोलिया को अपने घर में रखना पड़ गया। ब्रोज से बात करने पर उसने कहा कि वो कोलिया की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कोलिया सिर्फ रशियन भाषा जानता था, इसलिए उससे बात करना लूका के लिए आसान नहीं था और क्योंकि उसे बच्चों से बात करना नहीं आता था, वो कोलिया से ठीक से बात भी नहीं कर पाया। कोलिया हर वक्त गुमसुम रहने लगा और लूका उसे संभालने की कोशिश करता रहा। कभी कभी उसकी कोशिशें कामयाब हुई, पर अब भी कोलिया उससे दूर रहता था। वो ना तो लूका पर भरोसा करता था और ना ही खुश था। लूका फिर से ब्रोजा के पास गया, पर उसके घर में पहले ही 4 बच्चे थे, इसलिए एक और बच्चे की जिम्मेदारी वो नहीं ले पा रहा था। उसने कहा कि जब तक उसकी मौसी हॉस्पिटल से बाहर ना आए, कोलिया को लूका के पास रहना चाहिए। इससे पुलिस की पूछताछ में लूका को मदद भी मिलेगी। कोलिया हर जगह लूका के साथ रहने लगा और अपने आसपास की इस नई दुनिया को वो गौर से देखने लगा। अपने दोस्तों के कहने पर लूका सोशल सर्विसेज वालों से मिलने गया ताकि वो लोग कोलिया को अपने पास रखे, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। उस दौरान देश पर रशियंस कब्जा कर रहे थे, इसलिए लूका रशियन से नफरत करता था। कोलिया पहले से बेहतर महसूस करने लगा था और तब लूका के घर ब्लांका चेलो सीखने आई। लूका इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और इसलिए वो कोलिया को अपने और ब्लांका के बीच आने से रोकने लगा।
मगर जैसे ही उसे वो मिलने लगा जो वो चाहता था, वहाँ कोलिया आ पहुंचा। और तब लूका को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। लूका की सारी उम्मीदें अब टूटने लगी थी, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल गया तब उसे पता चला कि ब्रोजा की मौसी पिछले रात ही गुजर गई और अब उसे कोलिया को हमेशा के लिए अपने पास रखना पड़ रहा था। धीरे धीरे कोलिया उस पर भरोसा करने लगा और लूका का ध्यान अब लड़कियों से हटकर उस बच्चे पर आ गया था। लूका उसे कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर रखना चाहता था, पर क्योंकि उसकी माँ नकली शादी का सच नहीं जानती थी, इसलिए वो चाहती थी कि लूका एक पिता होने का फर्ज निभाए और कोलिया को अपने पास ही रखे। लूका अब उसकी मासूम दुनिया का हिस्सा बनने लगा था। उसकी माँ ये भी नहीं जानती थी कि कोलिया एक रशियन है, पर उसे रशियन सिपाहियों के साथ खेलते देख वो सच्चाई जान गई। वो खुद भी रशियन से नफरत करती थी और इसीलिए उन्होंने कह दिया कि वो एक रशियन बच्चे को अपने घर में कभी नहीं रहने देगी। इन सारी बातों से कोलिया को दूर ले जाकर लूका उसे अपने दोस्त के घर ले गया, जहां उसे खेलने के लिए कुछ खिलौने मिल गए। उस रात वो दोनों उसी दोस्त के घर रह गए और वहां उनके बीच कुछ बातें हुई। अगले दिन कोलिया एक रशियन फिल्म देखने की जिद करने लगा, पर जब उसे पता चला कि वो थिएटर से निकाली जा रही है तो वो रोने लगा। थिएटर में काम कर रही औरत का कहना था कि सिर्फ एक बच्चे के लिए वो फिल्म नहीं चला सकती, इसलिए लूका ने 5 टिकट्स खरीद ली और कोलिया को बेहतर महसूस होने लगा। अगले ही दिन वो दोनों घर लौट आए, जहां लूका को पता चला कि उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है। लूका से पूछताछ की जाने वाली थी, पर वो कोलिया को अकेला नहीं छोड़ सकता था। कोलिया भी लूका से दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसे भी वही बिठाया गया जहां इंटेरोगेशन चल रही थी। ये पूछताछ नदेज़्दा के बारे में थी और लूका से उसकी शादी के बारे में पूछा जाने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर कैप्टन नोवोदका ने पूछताछ करने का फैसला किया और तब बातें गंभीर होती गई। नोवोदका उससे बदतमीजी करने लगा और ये देखकर कोलिया भी डर गया। पुलिस वाले जानते थे कि ये शादी सिर्फ एक नाटक थी ताकि नदेज़्दा जर्मनी जा सके और इसलिए वो अब तक लूका पर शक कर रहे थे। घर लौटते हुए ट्रेन की भीड़ में कोलिया अचानक लूका से दूर हो गया और लूका भी अपनी एक दोस्त से बात करने में गुम हो गया। ऐसा होने पर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और लूका उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा। नादानी में कोलिया एक ट्रेन से निकलकर दूसरी ट्रेन में चला गया और लोगों की भीड़ में अकेला भटकता रहा। वो पहली बार एक एस्केलेटर देखकर डरने लगा और दूसरी ओर लूका उसे खोने से डरने लगा। पर फिर कुछ घंटों बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। कुछ दिनों बाद ब्रोजा ने बताया कि उसकी नदेज़्दा से बात हुई है और जल्द ही कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो कोलिया को अपने पास बुला लेगी। लूका को समझ आया कि कोलिया ब्रोजा की मौसी की मौत से परेशान हो गया है, पर वो इस बारे में कुछ कर नहीं पाया। उस रात वो फिर से अलग अलग लड़कियों को बुलाने की कोशिश करने लगा, मगर इस बार वो खुद के लिए नहीं बल्कि कोलिया के लिए उन्हें बुलाना चाहता था। आखिरकार एक औरत ने मदद की और रशियन भाषा में एक कहानी सुनाकर उसने कोलिया को बेहतर महसूस कराया। क्लारा और फ्यूनरल्स दोनों ही अब कोलिया की जिंदगी का हिस्सा बनने लगे थे। कोलिया समझ गया था कि लूका का काम है गाना गाते हुए लोगों को मुक्ति दिलाना, इसलिए वो भी यही काम कठपुतलियों के साथ करने लगा था और खुद भी एक चेलो बजाना चाहता था। धीरे धीरे कोलिया और लूका का रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि वो दोनों सचमुच एक बेटे और पिता की तरह रहने लगे। एक दिन कोलिया बीमार हो गया और उसे संभालने का काम लूका और क्लारा ने किया। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और उसे संभालने के साथ साथ क्लारा और लूका भी एक दूसरे के करीब आने लगे थे। पूरी रात उन दोनों ने एक दूसरे से बातें की और लूका ने क्लारा को गहने का वो टुकड़ा दिया जो उसे अपनी माँ के घर मिला था। जल्द ही कोलिया ठीक हो गया और बाकी सारी फिक्र भुलाकर लूका उसे खुश रखने की कोशिश करने लगा। वो कोलिया को लेकर कुछ दिनों के लिए छुट्टियां बिताने गया। वो उसे नई नई चीजें सिखाने लगा और एक पिता का प्यार भी देने लगा। ऐसा प्यार मिलने पर कोलिया ने उसे पहली बार पिता कहकर बुलाया। एक दिन जब वो दोनों कोलिया का जन्मदिन मना रहे थे, तब लूका ने उसे एक तोहफा दिया, जिसे देखकर कोलिया बहुत खुश हुआ। मगर ठीक उसी वक्त वहाँ सोशल सर्विसेज की तरफ से एक औरत आई, जिससे लूका ने महीनों पहले बात की थी। लूका उसे समझाने लगा कि वो कोलिया को अब अपने साथ रखना चाहता है, पर उस घर की हालत देखकर वो औरत कहने लगी कि कोलिया का वहाँ रहना ठीक नहीं और कुछ दिनों बाद उसे रशियन अथॉरिटीज के हाथों सौंपा जाएगा। लूका और कोलिया दोनों ये सुनकर परेशान हो गए और तब लूका ने घर से भागने का फैसला कर लिया।
वो जल्द से जल्द कोलिया को शहर से दूर ले गया और उसके साथ एक दोस्त के घर चला गया जो पहले क्रांतिकारी हुआ करता था। वो दोस्त खुशी खुशी उन दोनों को अपने घर में छुपाकर रखने को तैयार हो गया और उसी जगह लूका और कोलिया दोनों ने अपने लिए काम ढूंढ लिया। कुछ दिनों बाद आजादी की एक लड़ाई में उस दोस्त के साथ उन दोनों ने भी हिस्सा लिया और उसी भीड़ में लूका को वो 2 पुलिस वाले भी नजर आए जो उसके खिलाफ हुआ करते थे। उस लड़ाई की वजह से उनका देश बदल गया और अब बिना किसी डर के नदेज़दा कोलिया को लेने वहाँ लौट आई। वो लूका का शुक्रिया अदा करने लगी, पर कोलिया को संभालने के बदले पैसे लेने से लूका ने साफ इनकार कर दिया। अंत में एक बदले हुए लूका को अपने बेटे से अलविदा कहना पड़ा और कोलिया से दूर होकर उसे फिर से अपनी जिंदगी में लौटना पड़ रहा था, मगर इस बार वो एक अलग तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहता था। लूका अब एक मशहूर ऑर्केस्ट्रा ग्रुप का हिस्सा बन चुका था और अब वो क्लारा के साथ रहने लगा जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।